इन दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जिनका एसएससी जीडी का एग्जाम हो चुका है, आप सभी का एग्जाम है वो बहुत अच्छा गया होगा। तो चलिए फिर एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक होता है। देखिए, बहुत सारे क्या होते हैं कि स्टूडेंट इस चीज को समझ नहीं पाते और वो इस चीज से नाराज भी हो जाते हैं। अगर हम वीडियो ना बनाए तो भी वो नाराज हो जाते हैं और वीडियो बनाए तो भी वो नाराज हो जाते हैं, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की खुद की एक एक्सपेक्टेशन होती है। उसने खुद एक विचार बना लिया होता है कि हाँ ऐसे होने वाला है, जितना मैं करके आया हूं पेपर में, जितना मेरा पेपर हुआ है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा इतने साल के मेरे एक्सपीरियंस से कि पेपर जब होता है ना तो सभी को लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है। अगर किसी का बहुत खराब गया है वो तो अलग बात है, लेकिन अगर किसी का ठीक ठाक भी हुआ है ना और वो चाहे तुक्के भी लगा के आया हो, उसको यही लगता है कि मेरा पेपर अच्छा हुआ है और मेरे अच्छे खासे नंबर आने वाले हैं। लेकिन सच्चाई उस दिन पता चलती है जिस दिन रिजल्ट आता है, तब पता चलता है कि रियल में कैसे क्या हुआ है। तो उससे पहले वो एक अलग ही दुनिया में रहता है। तो अलग दुनिया से थोड़ा बाहर आना, और इतने दिनों तक मैंने आपको पढ़ाया है और इतना आपने विश्वास और प्यार दिखाया है, आप उसी चीज को बना के रखना। मैं आज आपके लिए एसएससी जीडी 2024 की आपकी कट ऑफ के ऊपर बात करने वाला हूं। अब देखिए, ये कोई कट ऑफ ऐसे नहीं है कि एसएससी बनाएगी, ये तो आप सभी जानते हो। एसएससी है वो कट ऑफ बनाने वाली है और आपका रिजल्ट आएगा उस दिन रियल पता चलेगी। लेकिन मैं यहां पर आपको एक सेफ स्कोर बताने वाला हूं। अब सेफ स्कोर का मतलब क्या होता है कि अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं, इतने क्वेश्चंस अगर आपके सही हैं, तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं। साथ में देखिए, दूसरे एग्जाम की तैयारी तो आपको करनी ही करनी है, वो तो हर एक कंडीशन में करनी है। अगर आप कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हो या ना कर रहे हो, क्योंकि अगर नहीं कर रहे तो भाई अगले एग्जाम की करनी है, और अगर कर भी रहे हो तो जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता, आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, आपको अपनी तैयारी पे ब्रेक नहीं लगाना है, अपनी तैयारी को नहीं रोकना है। क्योंकि हो सकता है कि लास्ट में किसी भी कारणवश आप निकल जाओ, हो सकता है कुछ भी हो जाए। बात समझ रहे हो, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन तब तक अपनी पढ़ाई को आपको कंटिन्यू करना है। और भाई जिनका सेफ स्कोर है वो फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं। चलो बात कर लेते हैं। मैं यहां पर सभी राज्यों के बारे में बताने वाला हूं, कट ऑफ के बारे में। देखिए, कट ऑफ है वो बहुत सारी चीजों को एनालिसिस करने के बाद होती है। अगर मैं आपको अब कुछ भी बता दूं कि ये है कि पिछली बार इतने फॉर्म भरे गए थे, इस बार इतने फॉर्म भरे गए हैं, ये कंपटीशन है, वो है, पिछली बार 50,000 वैकेंसी थी, इस बार उससे आधी वैकेंसी है, उन चीजों से फर्क पड़ता है, लेकिन इस बार नहीं पड़ने वाला। ऐसा क्यों है मैं बताता हूं आपको। क्योंकि हर जब राज्यों की हम बात करते हैं तो अगर आपको वैकेंसी इनकी पता हैगी ना, तभी ऐसे मत समझना। अब कुछ स्टूडेंट, अब रियलिटी है, रियलिटी दिखाने का समय है। आप 26,000 प्लस वैकेंसी सोच रहे हो कि 26,000 प्लस वैकेंसी है। क्या ये 26,000 वैकेंसी आपके काम की है? बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके काम की वैकेंसी सिर्फ वो ही है जो आपके राज्य की वैकेंसी है, और उसमें भी जो आपके कैटेगरी की वैकेंसी है वो आपके काम की है। ये बात समझ गए? तो इसलिए आज जो मैंने कट ऑफ बनाई है ना, वो हर स्टेट की कितने स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, किस तरीके से तैयारी करते हैं, कहां पर ज्यादा कंपटीशन होता है, कितनी कम वैकेंसी या ज्यादा वैकेंसी है, सारी चीजें एनालिसिस करने के बाद ही मैंने आपके लिए कट ऑफ तैयार की है। मैं यहां पर जर्नल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सभी के बारे में बात करने वाला हूं, चाहे मेल और फीमेल दोनों की हम यहां पर बात करने वाले हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बात समझ में आ गया? ध्यान से सुनना और लास्ट तक इस वीडियो को देखोगे तभी आपको सारी चीज समझ में आएगी। ऐसा नहीं स्टार्टिंग में मैंने आपके राज्य की बता दी, आप चले गए। क्योंकि अगर मान लो कि मैंने बताया कि भाई 50 क्वेश्चंस पे आपका हो जाएगा, और लास्ट में मैं बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूं कि कैसे स्टूडेंट का 50 का 55 क्वेश्चंस बनेंगे। या अगर मान लो कि 50 क्वेश्चन है, उसके एक क्वेश्चन 2 नंबर का था तो 100 नंबर हो गए।
किसी स्टूडेंट के 103 होंगे, किसी स्टूडेंट के 105 होंगे, किसी स्टूडेंट के 110 होंगे। क्वेश्चन सभी ने बराबर किए होंगे। ये सारी चीजें कैसे होती हैं आप सभी जानते हो, नॉर्मलाइजेशन भी होता है, एक बात समझ रहे हो, उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर कुछ स्टेट आपको दिखा रहा हूं। देखिए सबसे पहले आपको ये 4-5 स्टेट आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इनसे बिलोंग करते हो, असम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और गुजरात, तो अगर आप इनसे बिलोंग करते हो, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी। एक चीज बता देता हूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में, जो स्टूडेंट जानना चाहते हैं, देखिए क्या है कि इनमें से कुछ स्टेट्स में ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी थोड़ी कम है, किसी में ओबीसी की कम है, किसी में है। तो या तो 1-2 नंबर ओबीसी से ज्यादा जाएगी, या कुछ स्टूडेंट में जो कुछ स्टेट्स हैं जिसमें 1-2 नंबर कम रहने वाली है। ठीक है जी, ओके। अब हम इन 4 की बात कर लेते हैं, ये ईडब्ल्यूएस वाले समझ जाएंगे, इतने समझदार हैं वो। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए सबसे पहले असम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और गुजरात की अगर हम यहां पर बात करें, तो इनमें बाकी कंपैरिजन में अच्छी वैकेंसी इनमें देखने के लिए मिली है। इन स्टेट्स में अच्छी का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है कि ठीक वैकेंसी है। जितनी यहां पर स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, जितने यहां पर स्टूडेंट तैयारी करते हैं, जिस तरीके की उनकी तैयारी का लेवल होता है, सारी चीजें हो गई है। ठीक है, क्योंकि यहां पर मोस्टली है, अगर 1-2 को छोड़ दो तो स्टूडेंट को हिंदी में प्रॉब्लम होती है, सारा कंटेंट है वो हिंदी में ही अवेलेबल है, इस वजह से भी बहुत सारे, और कुछ जगह पे तो स्टूडेंट तैयारी भी बहुत कम करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं यहां पर बता देता हूं, मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं, एक क्वेश्चंस 2 नंबर का है, आप उस हिसाब से देख लेना कितने नंबर, और वैसे भी आप क्वेश्चंस करके आए हो तो आपका क्वेश्चंस का पता होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज और कंफर्म कर देता हूं, अगर आप सोच रहे हो ना कि मैं 70 क्वेश्चंस करके आया हूं, तो आपको एक बात भी पता होगी कि आपने इन 70 क्वेश्चंस में से कितने तुक्के लगाए हैं। ठीक है, अब तुक्कों का नहीं पता कि गलत कितने हैं, तो जब तक नहीं पता इनको गलत ही मान के चलना कि जितने भी मैंने तुक्के लगाए वो सारे के सारे गलत हैं। इससे क्या होगा, इससे आपके कम नंबर बनेंगे, तो आप दूसरे एग्जाम की तैयारी भी करते रहोगे और साथ में ये तैयारी भी होती रहेगी। बात समझ गए? तो तुक्कों को सही मत मानना। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं मेरे आधे ठीक हो जाएंगे या मेरे 70% ठीक हो जाएंगे, ऐसी चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। चलो आप बात कर लेते हैं यहां पर। अगर इससे पहले चलो एक चीज और बता देता हूं, इससे पहले जो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जाने वाली है, जो आपकी सबसे बेस्ट वैकेंसी है एसएसएफ, ये सभी राज्यों की बराबर होती है, इसमें अलग अलग राज्यों की नहीं होती, सभी के लिए होती है। और जो इसमें सिलेक्शन लेता है उसके लिए एसएससी जीडी की शानदार जॉब होती है। तो मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि लगभग अगर एसएसएफ की बात करें, वैकेंसी और सारी चीजें देखने के बारे में बात करें, तो जिस भी स्टूडेंट ने जनरल कैटेगरी में 70+ क्वेश्चन सही किए हैं, 70+, तो आप सोच सकते हो कि आपका एसएसएफ में सिलेक्शन हो जाएगा। यह मिनिमम है, कम से कम मैं आपको बता रहा हूं। ये इजी से ये हार्ड से हार्ड शिफ्ट में अगर आपके 70 क्वेश्चन ठीक है, तब आप समझना कि आपका एसएसएफ में सिलेक्शन हो जाएगा। वैकेंसी कम है, कट ऑफ काफी अच्छी खासी जाती है, इस बात से आप भी वाकिफ होंगे। और ये मैं जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूं। ठीक है, ओबीसी की बात करें तो ज्यादा फर्क नहीं होगा, यहां पर 69 क्वेश्चन प्लस आप मान सकते हो। एससी और एसटी की बात करें, इनमें ज्यादा फर्क नहीं होता, आप 67 क्वेश्चन मान सकते हो। अगर आपके इतने सही हैं तो आप इसके बारे में विचार कर सकते हो कि हाँ आपका इसमें हो सकता है। ठीक है, चलो अब मेन मुद्दे पे आते हैं। सभी राज्य के बारे में जानना चाहते हो आप सभी, मुझे पता है, तो हम राज्य के बारे में ही बात कर लेते हैं। देखिए अगर मैं यहां पर आसाम की बात करूं, तो आसाम में जनरल कैटेगरी में अगर आपके 60 क्वेश्चन सही हैं, अगर 60 क्वेश्चन सही है तो आप फिजिकल के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हो। ओबीसी की बात करें तो 58 क्वेश्चंस, एससी और एसटी की बात करें तो यहां पर 57 क्वेश्चंस और यहां पर 55 क्वेश्चंस अगर आपके सही हैं तो आप इनकी तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हो, इसकी फिजिकल की। लेकिन साथ में दोबारा से चेतावनी दे रहा हूं, दूसरे एग्जाम की भी आपको तैयारी करते रहना है। अभी और वीडियो को लास्ट तक देखना है, ऐसा नहीं अभी आपका आ गया तो आप चले जाओ। ठीक है,
और ये इन सभी राज्य के लिए है, ये असम के लिए है, महाराष्ट्र के लिए है, तमिलनाडु के लिए है, पश्चिम बंगाल के लिए है, गुजरात के लिए है। इन सभी के लिए है 60 क्वेश्चन, 58 क्वेश्चन, 57 क्वेश्चन और 55 क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे होगा तो भी बात बन जाएगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम थोड़ा एक ऐसे ही लेते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो? ओके। उसके बाद अगर हम यहां पर बात करें दूसरे 4 स्टेट्स की, और मैं यहां पर बात कर लेता हूं, क्योंकि उसमें ज्यादा फर्क आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और वो कौन से स्टेट्स हैं? वो है आपका केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि यहां पर कट ऑफ कम जाती है, 40 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो जाता है। बिल्कुल होता है, पिछली बार हुआ भी है, लेकिन इस बार वैकेंसी कम है। इस बार वैकेंसी कम है, तो कट ऑफ कितनी जाएगी मैं यहां पर बात कर लेता हूं। इन 4 स्टेट की ज्यादा फर्क नहीं है, बस आप मान के चलो कि 58 क्वेश्चन यहां पर होंगे। ठीक है, अब इसमें आप एक एक 2-2 नंबर कम कर लेना ओबीसी, एससी और एसटी के लिए। ठीक है जी, ये किसके लिए मैंने आपको बताया है? ये मेल के लिए बताया। किसके लिए? मेल के लिए बताया है। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में भी बिल्कुल भी फर्क आपको इस बार देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि फीमेल की वैकेंसी भी काफी ज्यादा कम है। तो यहां पर अगर 60 है ना, तो आप ज्यादा मत सोचना कि 55 क्वेश्चन ये नहीं, सिर्फ 2 क्वेश्चन का अंतर ही आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये किसके लिए है? ये इन स्टेट्स के लिए बता रहा हूं मैं, फीमेल की। सिर्फ इसमें से 2-2 क्वेश्चन आप कम कर लेना, इस वाले में आप 2-2 क्वेश्चन कम कर लेना, ये इन 4 स्टेट्स के लिए हो जाएगा। ओके जी, चलो अब हम आगे चलते हैं। इतना सभी को समझ में आ गया? 5 और 4 9 स्टेट्स के बारे में हमने यहां पर बात कर ली। अभी आप और देखो चीजें। उसके बाद क्या है, ये तो हमने बात कर ही ली। अब देखिए, इनकी बात करते हैं। जो सबसे खतरनाक जोन होते हैं, या जिनको रेड जोन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहां पर खतरे की घंटी होती है। यहां पर स्टूडेंट है, ज्यादा तैयारी करते हैं और कंपटीशन ज्यादा होता है, और वैकेंसी इस बार कम है। देखिए, वैसे है ना, पंजाब और दिल्ली इस रेड जोन से बाहर रहते हैं, और मोस्टली पंजाब की बात करें तो। लेकिन इस बार भी, क्योंकि पंजाब और दिल्ली के स्टूडेंट भी पढ़ने लग गए हैं और वैकेंसी इनकी कम है, तो इसलिए ये भी इस बार रेड जोन की कैटेगरी में ही आ गए हैं। अगर इनकी मैं सभी की बात करूं, ये आपको यहां पर 6 दिखाई दे रहे हैं: यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली। तो यहां पर सबसे पहले हम इनकी बात कर लेते हैं, इन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर ज्यादा स्टूडेंट है तो वैकेंसी ज्यादा है, यहां पर उससे थोड़े से कम स्टूडेंट है, लेकिन यहां पर वैकेंसी उससे काफी कम है। ठीक है, इसमें भी ऐसा ही है, यहां पर स्टूडेंट भी ज्यादा है लेकिन वैकेंसी कम है, तो ये सेम रहने वाला है। अगर यहां पर जनरल की बात करें, ओबीसी की बात करें, एससी और एसटी की अगर हम यहां पर बात कर लेते हैं, ठीक है, देखिए, अगर यहां पर बात करें तो आप ये मान के चलो, आपको मान के नहीं चलना, ये समझ ही लेना है कि भाई 68 क्वेश्चंस आपके ठीक होने ही चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी कैटेगरी के लिए ये 65 से 66 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। एससी की बात करें तो 63 क्वेश्चंस, और एसटी की बात करें तो 62 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए, तभी आप इन स्टेट्स में सिलेक्शन ले सकते हो। बात समझ रहे हो? तभी आपको आगे के प्रोसेस के लिए तैयारी करनी चाहिए। अगर इससे बहुत ज्यादा कम आ रहे हैं तो फिर तो आपको दूसरे एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। इससे थोड़ा बहुत एक आधा नंबर कम है, एक आधा क्वेश्चन ज्यादा है, तो फिर आप तैयारी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आ गई? उसके बाद राजस्थान, पंजाब और दिल्ली की अगर हम यहां पर बात करें, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली की बात करें तो राजस्थान की आप मान के चलो, ये भाई 70 क्वेश्चन हो गए। मैं सिर्फ राजस्थान के बारे में बता रहा हूं अभी, कि राजस्थान के 70 क्वेश्चन आपको चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। उसके अलावा यहां पर देख सकते हो 68 क्वेश्चन ओबीसी के लिए, 66 या 65 क्वेश्चन है वो आपके एससी एसटी के लिए चाहिए। बात समझ में आ गया? इतने क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि यहां पर स्टूडेंट काफी अच्छी मेहनत की है, काफी स्टूडेंट ने एग्जाम भी दिया है, क्योंकि ये भी डिपेंड करता है कि फॉर्म कितने स्टूडेंट भरते हैं, वो जरूरी नहीं है, उसमें से कितने एग्जाम देने जाते हैं और एग्जाम देने वालों में से कितनी तैयारी करते हैं। मुझे एक बात बताते हुए गर्व होता है
कि यूपी के स्टूडेंट, बिहार के स्टूडेंट, राजस्थान के स्टूडेंट, एमपी के स्टूडेंट, ये 4 स्टेट के स्टूडेंट ऐसे हैं जो पूरे साल तैयारी कर रहे होते हैं, पूरी मेहनत कर रहे होते हैं। अगर आप इनसे बिलोंग करते हो तो भाई रियलिटी में मैं आपको सल्यूट करता हूं, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट आपको पूरे देश में और कहीं पर भी नहीं मिलने वाले। बाकी स्टेट्स के स्टूडेंट नाराज होने की आवश्यकता नहीं है, मैं सभी की बात कर रहा हूं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं पूरे स्टेट्स की बात कर रहा हूं। सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं हमेशा वो है यूपी बिहार के, सबसे ज्यादा। ठीक है, इसीलिए आज देश में देख लेना, जितने भी बड़े टीचर हैं, जितने भी बड़े यूट्यूब चैनल हैं, वो कहां से हैं? यूपी और बिहार से हैं। एक चीज और, राजस्थान से संख्या में काफी ज्यादा स्टूडेंट हैं यहां पर भी, लेकिन यहां से बहुत बड़ा चैनल कभी नहीं बना है, क्योंकि यहां पर मोस्टली है कि छोटे छोटे ग्रुपों में बटे हुए हैं। उसका रीजन चलो बाद में बात करेंगे, अभी ये बात समझ में आ गया? ओके। अब पंजाब और दिल्ली की बात करें तो इसमें ज्यादा फर्क नहीं रहेगा, इसमें आप इसी के लगभग मान सकते हो, आप यहां पर बस 1 नंबर कम कर सकते हो, 67 क्वेश्चंस। ठीक है, अगर 67 क्वेश्चंस पंजाब और दिल्ली जर्नल से कम है, अगर आपका स्कोर हो रहा है, इसका मतलब आप तैयारी कर सकते हो। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी में 1-1, 2-2 नंबर आप कम कर लेना, क्वेश्चंस कम कर लेना, नंबर नहीं क्वेश्चंस। ठीक है जी, समझ में आ गया? अभी मुश्किल लग रहा होगा, बात को हजम करना मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आए ना उस दिन देख लेना। मैं आपको राजी करने के लिए, खुश करने के लिए 50-50 क्वेश्चंस भी बोल सकता हूं कि 50 क्वेश्चंस पे सिलेक्शन हो जाएगा। सभी आप कमेंट भी करोगे कि वाह सर जी मेरा तो मौज हो गया, मेरा तो सिलेक्शन हो गया, आपकी वजह से सिलेक्शन हो गया, आपने ये किया वो किया, बहुत खुश हो जाओगे। लेकिन बाद में होगा, क्योंकि एसएससी जीडी का इतिहास रहा है, मैं आपको बताता हूं, एसएससी जीडी का इतिहास रहा है कि अभी तक जिस भी टीचर ने, चाहे कितना भी बड़ा टीचर हो, उसने इसकी जो कट ऑफ बताई है ना, वो कभी भी सही नहीं निकली है। ये बात मेरी नोट कर लेना, मैं आपको कट ऑफ का वीडियो बना के बता रहा हूं, तब भी मैं आपको ये बात बोल रहा हूं, चाहे कितना भी बड़ा चैनल है, लेकिन कभी भी उसकी सही नहीं निकली है। इस बार पूरी चीजें समझने के बाद मैं लेके आया हूं, और आशा करता हूं इस बार हमारी कट ऑफ थोड़ी सही निकल जाए, आशा करता हूं। देखिए, विश्वास में कंप्लीट नहीं दिला रहा, लेकिन जितना मुझे लगता है कि लगभग इतनी ही आपकी कट ऑफ जानी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। 2021 से पहले की बात करें या 2021 की बात करें, यहां पर बहुत कम स्टूडेंट तैयारी करते थे। फिर हमने यहां पर एक क्रांति लेके आए और यहां के स्टूडेंट बहुत अच्छी तैयारी करने लग गए, और मोस्टली स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इन स्टेट से हमसे जुड़े हुए हैं। तो चलो बात कर लेते हैं अब यहां पर भी कट ऑफ के बारे में। अगर आपके 60 क्वेश्चन सही हैं, 59 क्वेश्चन, ठीक है, ये जर्नल के लिए हो गया, ये ओबीसी के लिए हो गया, और आपके एससी और एसटी का दोनों ही एक साथ बता देता हूं 57 क्वेश्चन है। और फीमेल इनमें से अपना 1-1 क्वेश्चन कम कर सकते हो, 1-1 या 2-2, क्योंकि कुछ स्टूडेंट में फीमेल की, कुछ स्टेट्स में फीमेल की बहुत ही कम है, तो वहां पर 2-3 नंबर कम कर लेना। ठीक, कम है जहां पर ज्यादा कर लेना, और ज्यादा है वहां पर थोड़ा कम कर लेना, वो अपनी स्टेट्स की देख लेना। और अगर नहीं पता तो बता देना, मैं आपको बता भी दूंगा। तो ये बात समझ में आ गई। अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हो, 5 स्टेट से, तो आपके इतने क्वेश्चंस मिनिमम का मतलब होता है कम से कम सही होने चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर बात समझ में आ रही है तो बस, और कमेंट कर देना आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, आपके कितने नंबर बन रहे हैं, ये भी आप कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद बात करते हैं हरियाणा स्टेट्स की। तो हरियाणा पढ़ाई के मामले में वैसे तो यहां के बहुत कम स्टूडेंट है ना, पूरे साल तैयारी करते हैं, लेकिन एसएससी जीडी फौज की बात करें तो यहां के स्टूडेंट का डेडिकेशन बहुत अच्छा है। तो इसलिए हरियाणा की कट ऑफ हमेशा हाई रहती है, टक्कर देती है हमेशा। तो यहां पर सिर्फ जर्नल, ओबीसी और एससी है, एसटी नहीं है, यहां पर एससी है सिर्फ, एसटी यहां पर कोई कैटेगरी नहीं है। और ईडब्ल्यूएस वालों को तो मैंने बोला ही हुआ है कि वो आप समझ जाओ, ओबीसी से 1-2 क्वेश्चन ज्यादा या 1-2 क्वेश्चन कम। जर्नल, ओबीसी और एससी की यहां पर बात करें तो भाई मान के चलो आपका भी 70 क्वेश्चन के आसपास एसएसएफ को आप टक्कर देने वाले हो।
क्योंकि वैकेंसी काफी कम है। 70 क्वेश्चंस, 69 क्वेश्चंस और 67 क्वेश्चंस अगर आपके यहां पर सही बन रहे हैं हरियाणा से, ओनली मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं, तो आप तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हो। उत्तराखंड, अरुणाचल और हिमाचल, यहां पर वैकेंसी है काफी कम है, लेकिन यहां पर स्टूडेंट अब तैयारी करना, बहुत अच्छे से तैयारी करना सीख गए हैं और उनका इंटरेस्ट होने लग गया है। ठीक है, उत्तराखंड में काफी कम वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी, अरुणाचल में भी और हिमाचल में भी। तभी मैं आपको बता रहा हूं कि मिनिमम आपके 65 क्वेश्चन सही होने चाहिए। 65 हो गया, 63 हो गया, 62 क्वेश्चन हो गया, ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है अगर इन 3 स्टेट्स की मैं यहां पर बात करता हूं तो। ठीक है जी, चलो अब हम आगे चलते हैं और उसके बाद में आते हैं हमारे गोवा, लद्दाख, सिक्किम और चंडीगढ़। भाई चंडीगढ़ है ना, ये हरियाणा और पंजाब की राजधानी है, यहां पर वैकेंसी अच्छी निकलती है, कट ऑफ पहले कम ही जाती थी, लेकिन यहां पर इस बार वैकेंसी बहुत कम है और इन सभी में बहुत कम है। तो चंडीगढ़ की मैं आपको बताऊं तो 68 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए जनरल कैटेगरी में। ठीक है, 68 क्वेश्चन चाहिए। और यहां पर बात करें तो आपके अगर 55 क्वेश्चन भी सही है, 55 से 58 क्वेश्चन मान लीजिए आप, ठीक है, 55 से 58, क्योंकि एससी ओबीसी वो वाले आगे ना सारे, अगर 55 से 58 क्वेश्चन अगर आपके यहां पर सही है तो आपका यहां पर सिलेक्शन हो जाएगा। वैकेंसी बहुत कम है ये मुझे पता है, लेकिन यहां के स्टूडेंट भी बहुत कम तैयारी करते हैं। ठीक है, सिक्किम की तो वैकेंसी बहुत कम है भाई। ठीक है, क्योंकि अगर वैकेंसी कम है तो इसका मतलब एग्जाम देने भी बहुत कम स्टूडेंट गए होंगे, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं और आपको भी ये पता होगा। ठीक है, और अगर काफी ज्यादा में गए हैं, क्योंकि मैं सिक्किम तो गया नहीं, तो अगर काफी ज्यादा गए हैं तो फिर थोड़ा सा और बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। अब एक चीज और समझा देता हूं जिसके बारे में मैंने बात की थी कि लास्ट में हम बात करेंगे। आप देखिए, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके सभी 110 नंबर बन रहे होंगे। आप चाहे एक ही स्टेट से बिलोंग करते हो और आपके 110 नंबर आ रहे हैं, तो उसमें से कुछ स्टूडेंट के ये 110 से 119 हो जाएंगे, किसी स्टूडेंट के 110 से ये 111 ही होंगे और किसी के ये हो जाएंगे। ये कैसे होगा? किसके 9 नंबर बढ़ेंगे, किसका 1 नंबर बढ़ेगा, किसका 4-5 नंबर बढ़ेगा। अगर आप ये जानना चाहते हो, क्योंकि इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनेगा जिसमें बहुत सारी चीजें आपको समझानी पड़ेंगी, तो अगर आप बोलोगे, अगर आप कमेंट करके बताओगे, तो मैं आपके लिए नॉर्मलाइजेशन के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा और सब कुछ उसमें बता दूंगा कि कैसे क्या क्या रहने वाला है। ठीक है जी, तो आप कमेंट करके जरूर बता देना और किस स्टेट से हो, कितनी कट ऑफ है, क्या जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है वो आपको सही लगती है या नहीं लगती, उससे आपके नंबर कम है या ज्यादा है, जो भी आप कहना चाहते हो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। और एसएससी जीडी से जुड़ी और जानकारी चाहते हो, एसएससी जीडी की अगली भर्ती की तैयारी करना चाहते हो, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आपको रेगुलर मिल सके। मिलते हैं ना।